आज हम लोग लर्निंग डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे लर्निंग डिज़ाइन मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन आज हम लोग इसे बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को हम सीख करके बनाते हैं तो वो जीवन पर्यंत याद रहता है। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें A4 साइज़ का पेपर लेना है और उसे चारों तरफ से मार्जिन खींच देना है। मार्जिन खींचने के बाद में इसमें यहाँ इस तरह से लर्निंग डिज़ाइन लिखेंगे और इसमें कॉलम खींचेंगे। इस कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेफ़्ट साइड के पार्ट में नेम ऑफ़ द स्कूल होगा, यानी कि आप जिस स्कूल में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उस स्कूल का नाम होगा। क्लास में होगा जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास का नाम। उसके बाद टोटल ड्यूरेशन, मतलब कि आपने कितने देर उसे पढ़ाया, 30 मिनट या 45 मिनट, जो भी उसे लिखना होगा। नेम ऑफ़ द टीचर, यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि नेम ऑफ़ द टीचर में आपका नाम होगा, यानी कि जो ट्रेनी टीचर है उसका नाम होगा। और राइट साइड में सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट को लिखना है जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी, हिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। यूनिट में आपको लिखना है कि आप कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हो, उस सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हो। सब यूनिट में आपको उस यूनिट के अंदर में कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हो उसको लिखना है। टुडेज लेसन, यहाँ पर आपको लेसन का नाम लिखना है। उसके बाद नीचे लर्निंग गोल लिखना है। लर्निंग गोल में जैसे कि मैंने लिखा है, आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, इस तरह सेम आपको भी लिखना है। उसके बाद में हम एक कॉलम खींचेंगे। कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट में 6 पॉइंट होगा, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिंग। यहाँ पर अलग अलग तरह के सबके क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे रिमेंबरिंग में आपको देखना है कि स्टूडेंट को इस चैप्टर के, इस यूनिट के बारे में पहले से कोई ज्ञान है अथवा नहीं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं रिमेंबरिंग के क्वेश्चंस के द्वारा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एनालाइजिंग लर्नर एंड कंटेंट लिखेंगे। यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है वैसा सेम टू सेम लिखाएगा, जैसे कि द फॉलोइंग क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट टू डिटरमाइन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड प्राइमरी बिहेवियर ऑन द बेसिक ऑफ द प्रेजेंट लेसन। आपको यहाँ पर स्टूडेंट का क्या बोलते हैं, जनरल मतलब स्टूडेंट का क्या ज्ञान है इस चैप्टर के ऊपर में, इसे आप लोग जानने की कोशिश कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के द्वारा। तो यहाँ पर 2-4 क्वेश्चंस आपको लिखना होगा। उसके बाद में होगा डेवलप्ड एंड सिलेक्टिव लर्निंग मटेरियल। तो इसे दो भागों में हम लोगों को डिवाइड करना है। पहला होगा जनरल लर्निंग मटेरियल, उसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल। मैंने यहाँ गलती से सिलेक्टिव लिख दिया है, आप लोग यहाँ स्पेसिफिक लिख लेंगे, ठीक है। तो जनरल लर्निंग मटेरियल में क्या होता है, यहाँ पर वो सभी लर्निंग मटेरियल होगी जो आपको स्कूल में आसानी से मिल जाएंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, टेक्स्ट बुक। और स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल वह होता है जिसे आपको अपने साथ में आपको खुद बनाना पड़ता है, जैसे कि रिफ्रेश नोटबुक, पीपीटी, चार्ट, मॉडल। आप स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इन सब स्पेसिफिक लर्निंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमें लर्निंग स्ट्रेटेजी लिखना है। लर्निंग स्ट्रेटेजी को दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला होगा लर्निंग एरिया, उसके बाद लर्निंग स्ट्रेटेजी। लर्निंग एरिया में 3 फेज होते हैं। यह हमारा लर्निंग डिज़ाइन का सबसे मेन पार्ट होता है, यहीं से आपको एक्सटर्नल भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़। देखिए, ये लर्निंग एरिया, यहाँ पर आपको लिखना है कि आप क्या पढ़ा रहे हो। और लर्निंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पर आपको लिखना है कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर उस यूनिट से लेकर के आपको 3 क्वेश्चंस लिखने हैं और बगल में उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी लिखना है, उसे डिस्कस करना है। तो यहाँ जो आप पीला रंग का कागज़ देख रहे हैं वो एक चार्ट पेपर है। तो आप लोग का मतलब टीचर्स बहुत बार चार्ट पेपर का भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए। तो आपको यहाँ पर इस तरह का एक चार्ट पेपर लेना है और चिपकाना है, और उसमें जो क्वेश्चन आपने सेकंड फेज़ में लिखा है उस क्वेश्चन का आंसर इस चार्ट पेपर पर आपको बनाकर दिखाना है। फिर थर्ड फेज़ में हम लोग ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये कागज़ बाज़ार में आसानी पूर्वक मिल जाएगा। इसे भी आप लोग को कटिंग करके इस तरह से चिपकाना है, और थर्ड फेज़ में जो क्वेश्चन लिखेंगे उसी का आंसर हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन होता है, मतलब कि आपने स्टूडेंट को जो पढ़ाया उसे कितना समझ में आया, इसका तो हमें मतलब चेक करना होगा कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक वर्कशीट बनाएंगे। वर्कशीट आप 10 मार्क्स की भी बना सकते हो, 15 मार्क्स, 25 मार्क्स, कितने भी क्या बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 मार्क्स के 3 MCQs बनाए हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके आप MCQs बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 MCQs बनाए हैं 2 नंबर के, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं 2 नंबर के, यानी कि मैंने 10 नंबर का टोटल वर्कशीट बनाया है। फिर डायग्नोसिस फॉर रिमेडियल क्लासेस। अब हमने जो पढ़ाया है, हो सकता है स्टूडेंट को वो पूरी तरह से ना भी समझ में आया हो, तो अंत में हमें यह लिखना है कि इफ़ देयर इज़ एनी नीड ऑफ रिमेडियल क्लासेस द स्टूडेंट विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नीड। यानी कि यदि किसी बच्चे को मतलब समझने में असुविधा हुई है, अगर उसे फिर से क्लासेस चाहिए तो फिर से क्लास को अरेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू नीड। थैंक यू। आपको अगर हमारे यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप लोगों को इसी तरह के और लर्निंग डिज़ाइन चाहिए तो अपना सब्जेक्ट का नाम लिख कर के भेजें।